चांद पर चुड़ैलों का कब्जा। ये कहानी प्रतापगढ़ के एक गांव की है। उस गांव में 3 चुड़ैलें रहा करती थी। वो तीनों बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वो तीनों चांद की रोशनी में रात के समय ही अपना शिकार करने के लिए बाहर निकला करती थी, क्योंकि चांद की रोशनी से ही उन्हें शक्तियां मिलती थी। और दिन के समय वो नॉर्मल इंसान की तरह गांव वालों के साथ रहा करती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। उस रात आसमान में पूरा चांद था। इसके साथ ही जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। तेज तेज हवाएं चल रही थी कि तभी अचानक से वो तीनों भयानक चुड़ैलें अपने घर से निकलती हैं और शिकार की तलाश में इधर से उधर गांव में घूमने लगती हैं कि तभी उन्हें एक इंसान दिखता है, जिसे देख मोहिनी उन दोनों चुड़ैलों से हंसते हुए बोलती है। देखो कविता, आज का भी शिकार हमें मिल गया। चलो हम उसे मिलकर पकड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। चलो चलकर इसका शिकार करते हैं। ठीक है, लेकिन शांति से। अगर हमने ज्यादा शोर मचाया तो उसे हमारे यहाँ होने का आभास हो जाएगा, जिससे वो भाग सकता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैलें उस इंसान के पास जाती हैं। चुड़ैलों को देखकर वो इंसान डर से थर थर कांपने लगता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, हम चुड़ैल हैं और अब हम तुझे मारकर खाने वाले हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? अगर हमने तुझे जाने दिया तो आज रात हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना बोलकर पहली चुड़ैल उस इंसान की गर्दन काटकर जमीन पर फेंक देती है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल उस आदमी का खून पी जाती है और तीसरी चुड़ैल उस आदमी का बचा हुआ शरीर खा जाती है। तभी सूरज निकलने वाला होता है, जिसे देखकर मोहिनी बोलती है, चलो बहनों, अब हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो हमारा सच इन गांव वालों को पता चल जाएगा। अपनी चुड़ैल बहन की बातें सुनकर दोनों चुड़ैल और मोहिनी घर चली जाती हैं। जब सुबह होती है तो गांव वालों को उस इंसान की कटी हुई मुंडी मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी उन्हीं में से एक बूढ़ा इंसान बोलता है, गांव में दिन प्रतिदिन ये घटना बढ़ती ही जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। इसका तो बस एक ही समाधान है, हमें रात के समय बहुत ही सतर्क रहना होगा और ज्यादा जरूरत होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलना होगा। बूढ़े बाबा की बात से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है और फिर से वो तीनों चुड़ैलें अपने घरों से बाहर निकलती हैं और शिकार की तलाश करने लगती हैं, लेकिन उन्हें बहुत देर तक कोई नहीं दिखता कि तभी अचानक से उन्हें 2 इंसान बात करते हुए नजर आते हैं। भाई सुमित, पूरे गांव में दहशत का माहौल फैला हुआ है, लेकिन इस बात का पता नहीं चल रहा कि लोगों को कौन मार रहा है। हाँ भाई, कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वो तीनों चुड़ैलें वहां पर आ जाती हैं और उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, क्या बात है, आज तो 2-2 शिकार, वो भी एक साथ। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। आज तो हमारा पेट ही भर जाएगा। छोड़ दो हमें, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। अगर तुझे छोड़ दिया तो फिर हम खाएंगे क्या? और अगर हम नहीं खाएं तो हम कमजोर हो जाएंगे, इसीलिए हम तुझे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल मिलकर उनका शिकार करती हैं और उसे मारकर खा जाती हैं। सुबह होती है और गांव वालों को रमेश और सुमित की कटी हुई मुंडी मिलती है। इस खौफनाक मंजर को देखकर गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहां पर गांव का मुखिया आता है और उनसे कहता है, गांव में घट रही घटनाओं के बारे में हमें पता लगाना होगा, लेकिन तब तक हम सभी को चौकन्ना रहना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात मौसम खराब होने की वजह से
आसमान में चांद नहीं निकलता है, जिसकी वजह से चारों तरफ घना अंधेरा था। ये देख चुड़ैल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आसमान में चांद नहीं निकलता। तीनों चुड़ैलें चांद का इंतजार करते करते थक जाती हैं। तभी उनमें से पहली चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से बोलती है, आज 3 दिन हो गए हैं और आसमान में चांद नहीं निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आखिरकार उसकी रोशनी से ही तो हमें शक्तियाँ मिलती हैं। हाँ, सही कह रही हो आप। अगर चांद आज भी नहीं निकला तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। इन दोनों चुड़ैलों की बात सुनकर तीसरी चुड़ैल उनसे कहती है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम चांद पर अपना कब्जा कर ले। इससे हमें जब भी चांद की रोशनी की जरूरत होगी, हम चांद से रोशनी ले लिया करेंगे। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। ठीक है, फिर अब हम ऐसा ही करेंगे। आज जब आसमान में चांद निकलेगा तो हम मिलकर चांद को चुरा लेंगे। इससे चांद पर सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। इतना बोलकर तीनों चुड़ैलें आपस में हंसने लगती हैं। आसमान में चांद निकलता है, जिसके बाद तीनों चुड़ैलें आसमान से चांद को चुरा कर ले आती हैं और अपने घर में छुपाकर रख देती हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रात का फायदा उठाकर चुड़ैल गांव में हर रात लोगों को मारने लग जाती है। गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव में लोगों की संख्या कम होने लग जाती है। इससे चिंतित होकर गांव का मुखिया एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, तांत्रिक बाबा, हम बहुत मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे गांव में हर रात लोगों की मौत होती जा रही है। इससे लोगों के दिलों में बहुत ही डर बैठ गया है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा बेटा। जिसके बाद तांत्रिक बाबा मुखिया के साथ उसके गांव में जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता कर लेते हैं और आंखें खोलकर मुखिया को सब बताते हैं। बेटा, तुम्हारे गांव में 3 चुड़ैलें हैं जो सभी लोगों को मार कर खा रही हैं। दिन के समय तो वो एक साधारण इंसान बनकर रहती हैं, जिससे उन पर किसी को शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात होती है वो गांव में लोगों का शिकार करती हैं। इसके साथ ही उसने चांद पर कब्जा भी कर लिया है और उसे चुराकर अपने घर में रख लिया है, जिससे उनकी शक्तियां और बढ़ती जा रही हैं। तो बाबा, हमें उस चुड़ैल से बचाइए, हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन चुड़ैलों के घर पर जाते हैं। तांत्रिक को देख तीनों चुड़ैलें पहले तो डर जाती हैं, लेकिन तभी उनमें से एक चुड़ैल बोलती है, तांत्रिक, तू हमारे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसमें ही है कि तू यहाँ से वापस चला जा। तू मुझे ललकार रही है चुड़ैल? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों से डर जाऊंगा? रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन तीनों पर अभिमंत्रित भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो चुड़ैलें उसी समय कमजोर पड़ जाती हैं। तभी तांत्रिक बाबा मौके का फायदा उठाकर चांद को उनके चंगुल से निकाल देता है। जिसके बाद चांद अपनी जगह पर पहुंच जाता है और फिर बाबा उन तीनों चुड़ैलों पर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं और गांव चुड़ैलों के कहर से मुक्त हो जाता है।